जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, गुरु जी का आज का ये सत्संग शुरू करने से पहले हम सभी गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग केनिया से हमारे साथ गुरु जी की बहुत ही प्यारी संगत जी ने शेयर किया है। उनके 2 सत्संग हैं जो दोनों एक ही साथ इसी वीडियो में अपलोड किए गए हैं। जैसी गुरु जी की मर्जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिएगा ताकि गुरु जी जो भी ब्लेसिंग्स हम तक सत्संग के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं वह हमें ज़रूर मिले। और आप चाहे तो गुरु जी की इस ब्लेसिंग को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग ये चैनल नया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, आप भी माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। साथ संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे नहीं पता है कि कैसे सत्संग शेयर करते हैं। जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वैसा ही बोलती चली जाऊंगी। साथ संगत जी, मैं कुछ रीज़न्स की वजह से अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती, बट आई एम फ्रॉम केन्या। मैं गुरुजी से मेरी जर्नी जो शुरू है वो तो हम नहीं बता सकते कब से शुरू है, बट मैं उनसे मेरी एक फ्रेंड के थ्रू जुड़ी हूँ जो कि दिल्ली से है। हम बहुत देर से एक दूसरे को जानते हैं पर कभी कोई ऐसे बात नहीं हुई। वो मैंने कई बार जैसे वो सुनती हूँ ना, तो मैंने सुना है कि गुरुजी किसी को भी 3 कॉल्स देते हैं। तो ऐसे मेरे फ़ोन पे भी मैंने बहुत बार ऐसे 2-3 बार गुरुजी की पिक्चर या स्वरूप को देखा, बट आई जस्ट इग्नोर हिम। मैं नहीं जानती थी कि कौन है, क्या है, कैसे है। जैसे बाबा लोगों का आजकल मतलब आता है नाम फेसबुक पे, उसके हिसाब से द सेम व्यूज़ है ना। सो मुझे नहीं पता था कि कौन है, क्या है, कैसे है, तो मैं इग्नोर कर देती थी। तो मेरी फ्रेंड एक दिन आई। हम बहुत देर से एक दूसरे को जानते हैं, कभी कोई ऐसी हम लोगों ने आपस में बात नहीं की। पता नहीं उस दिन कैसे वो मुझे गुरुजी के बारे में बताने लगी और उसने मुझे अपने फ़ोन पे कुछ जो वीडियोस लोगों ने शेयर की होती हैं कि उनके साथ ऐसे चमत्कार हुआ, ये हुआ ना, वो मुझे दिखाए। तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट हुआ, तो मैंने उससे कहा कि आई जस्ट सॉ हिज पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन बट आई जस्ट इग्नोर दैम। तो वो मुझे बोली कि गुरुजी हर एक को नहीं बुलाते, वो जिनकी इच्छा, जिसके लिए उनकी इच्छा होती है ना, उसी को उनकी पिक्चर शो होती हैं, उसी के लिए ये उनका एक कॉल होता है। तो ये उनका तेरे लिए कॉल है, जो जस्ट फॉलो हिम। सो मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे थोड़ा बताया कि तू ऐसे ऐसे फेसबुक पे जाके या यूट्यूब पे जाके फॉलो करना शुरू कर। देन मैंने कर दिया देखना, बट फिर भी मैं इतना ख़ास नहीं जुड़ी थी, तो मैसेजेस आने मैं पढ़ती और छोड़ देती। फिर धीरे धीरे वो सारे मैसेजेस ज़्यादा आने लगे। तो एक दिन मैं ऐसे ही कि सत्संग सुनो, गुरुजी का मैसेज आया कि दिन में एक सत्संग ज़रूर सुना कर, तो मैंने सुनना शुरू किया। तो सुना मैंने सत्संग, तो एक सुना, 2 सुना, मतलब जैसे जैसे सुनती गई मेरा इंटरेस्ट बनता गया उस चीज़ में। तो मुझे थोड़ा ऐसे हुआ, फिर मुझे मैसेजेस आने लगे कि तू मेरी फ़ोटो, मेरा स्वरूप घर पे लगा। तो मैंने अब मेरे बेटे को बोला कि मुझे ये स्वरूप है, ये मुझे डाउनलोड करके दे दे। तो उसने मुझे प्रिंट आउट निकाल के दे दिया। मैंने ऐसे ही रख दिया प्रिंट आउट निकाल के। जब मैं अंदर जाके अपने बेड पे बैठी तो मैंने फ़ोन खोला, उस पे लिखा हुआ था मेरे स्वरूप को दीवार से लगाओ।
तो मैं झट से उठी और मैंने ऐसे ही उसको दीवार पे लगा दिया। मेरा वो जो स्वरूप है मैंने फ्रेम नहीं करवाया हुआ है, ऐसे ही दीवार पे लगा हुआ है, स्टिल वैसा ही है। जब गुरुजी की इच्छा होगी वो मुझसे करवाना चाहेंगे तो मैं फ्रेम भी करवा लूँगी। हाँ, मैंने रखा मेरे मंदिर में ही है, हर रोज़ जैसे वहाँ पे धूप बत्ती होती है सब वहाँ पे करती हूँ। ठीक है, तो संगत जी मैं आपको बताना चाहती थी कि ये सब चलो होता रहा। फिर एक दिन मैं ऐसे दोपहर में सो रही हूँ हल्का सा, तो मुझे एक आवाज़ जैसे सुनाई दी। तो जैसे मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो मुझे ऐसे एक सोते सोते, जैसे गहरी नींद में भी नहीं हूँ, तो मुझे ऐसे आवाज़ आई कि टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं कर दूंगा सब सही। मैं एकदम से उठ के आसपास देखा तो कुछ नहीं था। ओके देन इट्स ओके, मैं सो गई फिर से, क्योंकि इतना जुड़ी नहीं थी ना मैं गुरुजी के साथ। फिर मुझे ऐसे ही, फिर मेरी फ्रेंड ने, उसी ने मुझे बताया कि इनकी जो प्रेजेंस है ना, वो एक फ्रेगरेंस के थ्रू भी वो अपनी प्रेजेंस आपको दिखाते हैं गुरुजी। तो मुझे गुरुजी की फ्रेगरेंस आई और मेरे फेस पे फुल स्माइल थी। ठीक है, उसके बाद मुझे 2-3 बार कभी चंदन की, कभी गुलाब की, कभी कुछ, मतलब ऐसे स्मेल मुझे फ्रेगरेंस आती रही है। और अभी कल रात की बात है, मैं बैठी हुई थी, मैंने ऐसे ही, मेरे हस्बैंड जा रहे थे, मैंने उनको बोला कि प्लीज़ थोड़ा पानी दे देना मुझे। तो वो मुझे एक छोटे से गिलास में उन्होंने लाके मुझे पानी दे दिया। उसी गिलास में उन्होंने पहले पिया और फिर मुझे लाके दे दिया। मैंने पानी जैसे ही पीने लगी तो मुझे एक बड़ी प्यारी सी खुशबू आई। मैंने पानी पी लिया वो, और अपने हस्बैंड को पूछा कि आपको पानी में से कुछ स्मेल आई? तो बोलते हैं नहीं। सेट ओके। पानी पीने के बाद मैंने वापस से ग्लास को स्मेल किया तो उसमें से कोई खुशबू, ऐसे कोई भी फ्रेगरेंस नहीं आ रही थी। ये कल रात की बात है, 7 फरवरी 2024 की। जबकि मुझे सुबह से मैसेजेस आ रहे थे कि तुझे अब अपनी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दूंगा, अब से तुझे मेरी 7 नंबर की जो ब्लेसिंग्स हैं वो मिलनी शुरू हो जाएंगी। सो थैंक्स गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो अभी मैं आपको अपना एक और एक्सपीरियंस बता रही हूँ। कुछ दिन पहले ना मैंने जैसे मशीन में, अपनी वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले हुए थे। मैं काम करते करते कपड़े मैंने ड्रायर में डाल दिए और किचन में आके कढ़ाई में तेल डाल के और गैस को बिल्कुल धीमा कर दिया कि जब तक मैं ड्रायर से कपड़े निकालती हूँ ये ऑयल थोड़ा हो जाएगा। सरसों का तेल था, वो हमें थोड़ा सा मतलब ऐसे गर्म करना पड़ता है ना, फिर हम उसमें कुछ पका सकते हैं, मतलब धुआं निकलने के बाद उसका। तो कि चलो जब तक ये सोता है तब तक मैं ड्रायर से कपड़े निकाल के फिर मैं इसको बंद करके चली जाऊंगी बाहर कपड़े फैलाने। और मैं ड्रायर से कपड़े निकालने लगी और भूल गई। वैसे तो गैस काफ़ी स्लो था, पर मैं कपड़े लेके बाहर फैलाने के लिए चली गई। तो मुझे फैलाते फैलाते कपड़े बाहर स्मेल आई, तो मैं कपड़े छोड़ के अंदर आई तो देखा कि कढ़ाई में आग लग गई थी। संगत जी आप मानिए, जहाँ पे मेरा गैस रखा हुआ है ना, उसके ऊपर ही मेरी किचन की जैसे स्विच है, जो मेरी वो माइक्रोवेव का है, या मतलब कुछ ऐसे जूसर वगैरह के लिए यूज़ करने के लिए वहाँ पे प्लग लगा हुआ है पास में थोड़ा सा ऊपर। आप यकीन मानिए, आग कढ़ाई में लगी हुई थी, उसके ऊपर मतलब पूरी किचन में धुआं फैल गया था और पूरे घर में बहुत स्मेल आ रही थी। मैंने किसी तरह से वो आग, कहीं पे आग नहीं लगी, बच गया सब कुछ गुरुजी की कृपा से। और कढ़ाई में ही सिर्फ आग लगी हुई थी, मैंने चलो वो अपनी कोशिश करके वो आग मैंने बुझा दी। और आप मानिए, मेरे घर में उससे 2 दिन पहले 2 बहुत छोटी छोटी ब्लैक कलर की तितलियां जिनके ऊपर वाइट डॉट्स है, वो 3 दिन से मेरे घर पे बैठी हुई थी इस इंसिडेंट से के पहले। और उस दिन जब मैंने वो सारा आग वगैरह बुझा दी, सब हो गया, बाहर कपड़े जो रखे थे वो फैला के अंदर आई, तो मैंने ऐसे ही डाइनिंग रूम की तरफ जैसे मेरा अचानक ही ध्यान गया, तो वहाँ ऊपर एक तितली बैठी हुई थी जिसके ऊपर वो जो बोलते हैं ना सॉर्ड ऑफ पावर,
का उसके ऊपर पूरा वो चिन्ह बना हुआ था। पूरा मैंने डाइनिंग टेबल के ऊपर मैं खड़ी होके, दीवार पे वो तितली बैठी थी, मैंने ऊपर जाके पूरा ध्यान से उस तितली को देखा। उस तितली के ऊपर स्वॉर्ड ऑफ पावर बना हुआ था। मैंने प्रणाम किया, जय गुरु जी बोला और चलो अपने कामों में लग गए। तो शाम को मेरे हस्बैंड आए मेरे घर में, बाहर आंगन में हमने एक छोटा सा झूला रखा हुआ है। अब शाम को हस्बैंड आते हैं तो हम लोग वहीं पे बैठ के अपना चाय नाश्ता करते हैं। तो मैं चाय वहाँ पे लेके बैठी हुई थी, हम दोनों, तो वो तितली अंदर से उड़ के बाहर चली गई और मैंने आज तक वैसी तितली या वो तितली दोबारा कभी नहीं देखी। और जो 2 तितलियाँ अंदर 3 दिन से थी वो भी मैंने उसके बाद कहाँ गई नहीं पता। और मैं चलो जब वो तितली बाहर निकली तो मैंने उसको देखा और मैंने प्रणाम किया और जय गुरु जी बोला। उसके बाद चलो घर का काम करने के बाद शाम को जैसे मैं अपना रात को जब सारा काम निपटाने के बाद मैं अपने बेड में बैठती हूँ तो मैं थोड़ी देर फ़ोन देख लेती हूँ। तो मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया तो उसके ऊपर मैसेज आया हुआ था गुरुजी का कि बेटी तेरे ऊपर आज एक बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने टाल दिया है। और इस इंसिडेंट से पहले भी मुझे 2 दिन से मैसेजेस आ रहे थे, बेटी तेरे ऊपर अगले 2 दिन बहुत भारी हैं, ज़रा संभल के रहियो। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि गुरुजी मुझे संभलने की क्या ज़रूरत है, आप हो ना, आप ही संभालो जो करना है, मुझे नहीं पता। आप बोलते हो ना कि मैं तेरा पिता हूँ, तो पिता हो तो फिर बच्चों को संभालने का काम आपका है, मेरा नहीं है। मुझे नहीं पता, आप ही संभालो, आपको जो करना है वो कीजिए। मुझे प्लीज़ ऐसे मैसेजेस मत दिया कीजिए, संभल जा या जो भी है आपको ही संभालना है। और उन्होंने संभाला भी। और मुझे पता नहीं क्या कष्ट था जो सिर्फ उन्होंने इतने में ही काट दिया। और इस चीज़ को ऑलमोस्ट 2 से 3 वीक हो गए हैं और मैंने कभी भी वापस मेरे घर के अंदर कोई भी तितली नहीं देखी है। और मैं जहाँ रहती हूँ ना संगत जी, वहाँ पे मुझे रहते हुए 19 ईयर्स हो गए। मैंने आज तक यहाँ पे कभी कोई तितली नहीं देखी। जा मान लीजिए कि शायद मैंने ध्यान नहीं दिया, शायद देखी ही नहीं। पर जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, हर रोज़ पता नहीं मैं कितने ही तितलियों के दर्शन करती हूँ। जैसे ही बाहर निकलती हूँ, छोटी छोटी बड़ी बहुत सारी तितलियाँ मुझे दर्शन होते हैं तितलियों के, और मैं हमेशा खुश हो जाती हूँ। और जब कभी नहीं दिखती है ना तो मैं थोड़ी उदास हो जाती हूँ, क्या गुरुजी आज आपने दर्शन नहीं देने हैं। जैसे ही ये बात निकलती है उसी वक्त मुझे तितली के दर्शन हो जाते हैं। और मुझे, जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे 19 ईयर्स हो गए हैं यहाँ पे रहते, कभी एक सिंगल तितली भी नहीं दिखी थी। और अभी ये लास्ट वीक में आसमान में ऐसे जैसे कपड़े बाहर फिर से फैलानेंगी तो ऊपर को देखा तो आसमान में वाइट कलर की, आप यकीन मानिए संगत जी, लाखों की तादाद में तितलियाँ थी वाइट कलर की। मैं हैरान हो गई देख के कि मैंने कभी नहीं देखी। और ऑल द बटरफ्लाइज आर वाइट। तो शाम को मेरे हस्बैंड आए तो मैंने ऐसे ही बोला कि आपने देखा आज ना घर के ऊपर ऐसे आसमान में बहुत तितलियाँ थी, बहुत काउंटलेस। तो बोलते हैं हाँ, मैं फैक्ट्री में भी था तो ऐसे ही देखा तो बहुत थी। अब जैसे जैसे धीरे धीरे किसी से भी मिलती हूँ ना तो सब, अरे वाह उस दिन इतनी तितलियाँ थी, सब वाइट थी, इतनी तितलियाँ थी, सब वाइट थी। नहीं पता है कि गुरुजी का क्या चमत्कार था, क्या चीज़ थी, क्यों था, कैसे था, पर उस दिन पूरे सिटी में वाइट तितलियाँ थी और लाखों की गिनती में थी। नहीं पता गुरुजी ने किस किस का क्या क्या कष्ट काटा है, गुरुजी कब कहाँ कैसे किसको दर्शन देते हैं। धन धन गुरुजी, जय गुरुजी। बस मेरा यही एक शुक्राना सत्संग था कि गुरुजी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं। और अब भी मुझे हर रोज़ मैसेजेस आ रहे हैं, बेटा तू तैयारी कर, तेरे घर पे रौनक लगने वाली है, तेरे मैं सारे कष्ट दूर कर दूंगा। और मैं हर रोज़, मेरे पास ऐसे कोई भी ब्लेसिंग्स नहीं है क्योंकि यहाँ बाहर के शहरों में या बाहर के जैसे कंट्रीज़ में ऐसे लोग नहीं मिलते हैं जो मानते हों जल्दी से। तो मेरे पास ऐसी कोई भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं हैं। तो अब पता नहीं, मुझे हर रोज़ मैसेज आता है, बेटा तू फ़िक्र मत कर, मुझे पता है तू मुझे हर रोज़ मेरी वेट करती है। और ये सच भी है संगत जी, मैं हर रोज़ यही सोचती हूँ,
गुरुजी मैं तो यहाँ केन्या में रहती हूँ, यहाँ पे कौन मुझे ब्लेसिंग्स देगा, कैसे आएंगी। अब ये गुरुजी को पता है कि मुझे उनकी ब्लेसिंग कैसे मिलेंगी, कैसे आएंगी, क्योंकि मुझे हर रोज़ उनका मैसेज आता है कि तू फिक्र ना कर, मुझे पता है तू मेरी हर रोज़ वेट करती है, मैं तेरे घर जल्दी ही आने वाला हूँ, तू फूलों की तैयारी रख। मैं हर रोज़ गुरुजी का वेट करती हूँ। अब उनको कब आना है, कैसे आना है, ये तो उनको ही पता है, पर मैं उनका इंतज़ार हर रोज़ करती हूँ। धन धन गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू आंटी जी, आप मेरा सत्संग शेयर करेंगी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरा ये सत्संग अपने चैनल पर शेयर करेंगे। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। ये मैंने पहले भी अपना एक सत्संग इसी चैनल पे शेयर किया था। जैसा कि मैंने मेरे पहले सत्संग में बताया था कि मैं केन्या में रहती हूँ। मैंने अपने उस सत्संग में मैं कैसे गुरुजी के साथ जुड़ी और उनके मैसेजेस के थ्रू मुझे जो जो साइन मिलते रहे और कैसे गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, मैंने अपने कुछ एक्सपीरियंसेस उस सत्संग में शेयर किए थे। तो मैंने उस सत्संग में बताया था कि मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि मैं तेरे घर आऊँगा, तू फूलों की का इंतज़ाम कर ले। फिर मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ, जहाँ मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, ऐसे मुझे मैसेजेस आ रहे थे। मैंने उस सत्संग में बताया था कि मैं हर रोज़ ऐसे ही गुरुजी के सत्संग सुन के उनका अपने घर पे हर रोज़ वेट करती हूँ। तो संगत जी, मैं अपने इस सत्संग में आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी का स्वरूप मेरे घर पे मुझे मिल चुका है। यहाँ पे केन्या में यहाँ पे की कोई भी गुरुजी की संगत नहीं है। मुझे जो स्वरूप मिला है मुझे वो मेरी उसी फ्रेंड के थ्रू मिला है जिसने मुझे गुरुजी के साथ जोड़ा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक दिन मेरी जो वो फ्रेंड है ना, हम दोनों को मिले हुए अबाउट 3 to 4 मंथ्स हो गए थे। तो ऐसे ही एक दिन वो मेरे घर पे आई 3-4 महीने के बाद, और आई, बैठी, हम मिले, बहुत अच्छे बातें करने लगे। बातें क्या की, गुरुजी की, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगी मेरे साथ, और मैं अपने उसके साथ तो बात करी थी ना। तो बात करते करते उसने मुझे बताया कि उसे ऐसे एक पॉकेट स्वरूप मिला है जो वो हर वक्त अपने पास रखती है। अभी भी गाड़ी में ही पड़ा हुआ है। चलो ऐसे हम लोग बातें करते रहे। फिर उसने मुझे बातें करते करते बताया कि उसके पास उसे 2 और बड़े स्वरूप मिले हैं, और उसके हस्बैंड ने उसको बोला है कि तू ये जो स्वरूप है तू उसको फ्रेम करवा के रख ले ना। तो मतलब हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे। तो मैंने उसको चाय कॉफ़ी के लिए पूछा कि क्या पीना है, तो चलो हम दोनों बाद में बैठ के कॉफ़ी वगैरह पीने लगे। इट्स ओके। मैं ना थोड़ा वैसे ज़रा बाहर निकली, तो मैंने मन में मतलब ये चल रहा था मेरे कि क्या गुरुजी, आप गाड़ी में यहाँ तक तो आ गए हो, क्या आप घर के अंदर नहीं आओगे? क्योंकि उसने मुझे बताया ना कि पॉकेट स्वरूप अभी गाड़ी में पड़ा हुआ है, क्या आप एक बार अंदर ही आ जाते? मतलब मैं मन में ये चीज़ सोच रही हूँ, और तभी एक डार्क येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे इर्द गिर्द घूम के चली गई। चलो मैं अंदर आ गई। उसके बाद हम दोनों बैठ के ऐसे कॉफ़ी वगैरह पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं। मेरे मन में ना, जब उसने मुझे बताया कि उसके पास 2 और थोड़े बड़े स्वरूप हैं, तो मेरे मन में ये चल रहा था कि अगर इसके पास 2 हैं, मैं एक मांग लूँ कि नहीं मांगूँ, मांगूँ कि नहीं मांगूँ, मतलब बार बार दिमाग में ये चीज़ चल रही थी। फिर सोचते सोचते पता नहीं मेरे दिल में क्या आया, मैंने उसको पूछा कि अगर तेरे पास 2 बड़े स्वरूप हैं तो क्या प्लीज़ उनमें से तू मुझे एक स्वरूप दे देगी? तो वो झट से बोली हाँ हाँ आजा ले ले, गाड़ी में ही पड़ा है। आई वॉज रियली शॉक्ड
तो मैं फटाफट उसके साथ गई और उसने मुझे, उसके पास 2 स्वरूप थे, एक वाइट चोले में और एक रेड चोले में। उसने मुझे वो जो रेड चोले वाला स्वरूप था ना, वो उसने मुझे दे दिया और मैं बहुत खुश हुई। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो गुरुजी के मुझे मैसेजेस बार बार फ्लैश हो रहे थे ना, कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ, या मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ, तू फूलों का इंतज़ाम कर ले, वो सारे मैसेजेस जो मुझे फ्लैश हो रहे थे, उनमें जो गुरुजी का स्वरूप फ्लैश होता था ना, वो रेड चोले में ही था। तो उसने मुझे खुद ही वो रेड चोले वाला स्वरूप मुझे दिया, जबकि जबकि मुझे वाइट वाला भी बहुत अच्छा लगा था। तो पर उसने मुझे वो रेड वाला ही दिया। और जिस दिन वो मेरी फ्रेंड मेरे घर पे आई ना, तो उस दिन सुबह ही मुझे फ़ोन पे ऐसे ही मैसेज फ्लैश हुआ था कि आज मैं तेरे घर आऊँगा, अगर तूने मुझे पहचान के रोक लिया तो मैं तेरे घर पे रुक जाऊँगा, अदरवाइज़ मैं चला जाऊँगा। ये मैसेज मुझे उस दिन फ्लैश हुआ। मैंने जैसे उसको, उसने मुझे बोला ना कि आजा, गाड़ी में ही पड़े हैं दूसरे 2 स्वरूप भी, आजा ले ले। तो आई वॉज़ रियली शॉक्ड कि अच्छा, आज सुबह तो ऐसे बात हुई थी कि फिर मैंने दिमाग में सोचा कि अगर मैं इसको ना बोलती तो सच में गुरुजी वापस चले जाते और मुझे नहीं मिलते। तो वो मुझे वो स्वरूप दे के गई। मुझे गुरुजी का रेड चोले में स्वरूप एज ब्लेसिंग्स मिला है। मैंने अभी उसको फ्रेम करवा के मेरे घर में मंदिर में रख लिया है। जो दूसरा मैंने येलो कलर में स्वरूप डाउनलोड करवाया था, वो भी मैंने फ्रेम करवा के हमारे खुद के मेरे बेडरूम में रखा हुआ है ना। तो संगत जी, इस तरह से मुझे यहाँ पे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल चुकी है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत गुरुजी की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। एंड गुरुजी बहुत बहुत अच्छे हैं। वो जो कहते हैं वो आपकी लाइफ में मे बी उसी दिन उसी टाइम ना हो, बट कुछ टाइम के बाद वो चीज़ आपके साथ हो जाती है। अब गुरुजी मुझे हर रोज़ मैसेजेस आते हैं कि तू टेंशन मत ले, मैं आ गया हूँ। फिर जिस दिन ये मुझे स्वरूप ब्लेस हुआ ना, उसके बाद मुझे फिर गुरुजी का मैसेज आया कि तू क्यों घबराती है, अब तो मैं परमानेंट तेरे घर पे आ गया हूँ। उसके बाद भी कुछ छोटे छोटे सत्संग ऐसे मेरे साथ होते ही रहे हैं, है ना। फिर ऐसे ही ना मुझे मैसेज फ्लैश हुआ कि मैं तुझे दर्शन देने आऊँगा, मैं और गणेश जी साथ में होंगे। तो ठीक है, मुझे लगा यहाँ कहाँ मतलब आएंगे, मैं मंदिर तो हर रोज़ नहीं जाती, सिर्फ हमारे घर से थोड़ी दूर मंदिर है। मैं सिर्फ मंडे को वहाँ पे बस जल चढ़ाने जाती हूँ, दैट्स इट। उसके अलावा तो मैं कहीं जाती ही नहीं हूँ। तो फिर क्या हुआ कि मुझे ना दोपहर में जैसे थोड़ा ऐसे सोने की आदत है, तो मैं दोपहर में सो गई। और एक दिन तो मुझे सपने में गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में, जो बटरफ्लाई ब्लैक और पर्पल थी, मुझे दर्शन दिए। और फिर मुझे गुरुजी ने एक चूहे के रूप में दर्शन दिए ना। तो मुझे इतना ध्यान नहीं रहा, ठीक है, सपना आया, ये 2 चीज़ मुझे सपने में दिखी, इट्स ओके, ऑलराइट, है ना। तो क्या हुआ कि मैं जैसे हर रोज़ मेरी आदत है, मैं सत्संग सुनती रहती हूँ। जब भी काम करती हूँ तो सत्संग ऑन कर लेती हूँ, तो साथ में काम घर का होता रहता है और मैं सत्संग सुनती रहती हूँ साथ में। तो ऐसे ही सत्संग सुन रही थी, तो उसमें किसी आंटी जी का सत्संग था। उन्होंने बताया कि उनको भी ऐसे मैसेज फ्लैश हुआ कि मैं तेरे घर पे गणेश जी के रूप में आऊँगा। तो उन्होंने भी बताया कि उनको ऐसे चूहे के रूप में दर्शन हुए। तब मुझे एकदम माइंड में क्लिक हुआ कि हाँ, मुझे भी दर्शन हुए थे। इसका मतलब गुरुजी तितली रूप में और गणेश जी चूहे के रूप में मुझे दर्शन दे के गए हैं। धन्य हैं गुरुजी, रियली रियली। वो जो भी कहते हैं वो सब होता है, सब होता है संगत जी। अभी जैसे मेरे बेटे के लास्ट एग्ज़ाम्स थे, तो एग्ज़ाम्स में हर वक्त जैसे ट्यूशन भी रखी हुई है, पढ़ता भी बहुत है अपने तरफ से, पर उसके मार्क्स ठीक ठाक आते थे। अब मीन्स के आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, बिकॉज यू नो आजकल के टाइम में कंपटीशन इतना है, तो आगे यूनिवर्सिटीज़ में जगह लेने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है।
तो मैं उसको हमेशा कि थोड़ा बेटा मेहनत करो, देखो ट्यूशन भी इतनी जा रही है, फ़ीस भी इतनी जा रही है। तो मैं ना गुरुजी के आगे उसके लिए अरदास करना शुरू किया कि गुरुजी कृपा करो, बच्चे का ये लास्ट ईयर है, इसके बाद इसको अपना कैरियर चूज़ करना है, क्योंकि इंडिया की पढ़ाई और यहाँ की पढ़ाई में थोड़ा डिफरेंस होता है ना। तो ऐसे मेरा बेटा अभी 11वीं में है, तो अभी उसको नेक्स्ट ईयर उसको अपने कैरियर चूज़ करके उसके हिसाब से पढ़ना होगा। ये साल उसका बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस बार इस बार उसके एग्ज़ाम्स थे ना, तो मैं हर रोज़ जैसे जैसे ही वो सुबह जाता था तो मैं हर रोज़ उसके लिए अरदास करती थी, गुरुजी कृपा करना, बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, एग्ज़ाम में उसको अच्छे मार्क्स आएँ, आप प्लीज़ उसके अंग संग रहना। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, इस बार रियली मेरे बेटे का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। उसने एग्ज़ाम्स में ए और ए स्टार के साथ उसने इस बार एग्ज़ाम्स पास किए हैं। ए और ए स्टार का मीन्स मतलब यहाँ पे 80+ और 90+ मार्क्स का होता है। तो इस बार उसने तकरीबन सभी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा स्कोर किया है। और अभी भी उसके फिर से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं नेक्स्ट वीक सॉरी। तो अभी भी वो बहुत टेंस्ड है। मैं हर रोज़ उसके लिए फिर से गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी प्लीज़, अभी भी उसके 2 और एग्ज़ाम्स ऐसे बाकी हैं। एक अभी इस वीक शुरू होगा, इसके बाद फिर से 1 महीने के बाद फिर से होंगे। प्लीज़ इस एग्ज़ाम्स में भी उसको अच्छे स्कोर मिलें, ताकि उसको आगे अपना कैरियर सेट करने के लिए और यूनिवर्सिटी में जगह लेने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो मुझे पता है गुरुजी ने ही जो करना है, गुरुजी ने ही करना है, पर फिर भी एज अ मदर थोड़ी टेंशन होती है ना, तो बस वही है। अदरवाइज़ मुझे पता है गुरुजी हमेशा उसके साथ है, हमेशा उसका बच्चों का भला ही करेंगे, क्योंकि गुरुजी का अब मुझे फिर से बार बार यही मैसेज आता है कि मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है, तू उनकी चिंता मत कर, तेरे बच्चा पेपर में पास हो जाएगा। धन्य है गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, आपके होते हुए हमें किसी भी चीज़ की कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी चलो है ना, एज अ पेरेंट्स हो जाता है थोड़ा सा, पर आई नो कि मेरे बच्चों को गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है, मेरे घर को भी ब्लेस कर दिया है, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है कि मैं अब परमानेंट तेरे घर पे आ चुका हूँ। एंड उन्होंने मुझे बार बार मैसेज आ रहा था कि तू अपना सत्संग शेयर कर। एक बात और मैं आपको सत्संग बताना चाहती हूँ, मुझे ऐसे याद आ गया बात करते करते। मैं ना ऐसे ही जैसे मैं बोल रही हूँ कि मुझे मैसेजेस आ रहे थे, तो मुझे मैसेज में एक दिन किसी आंटी जी का मैं सत्संग सुन रही थी, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी के स्वरूप के आगे गेंदे के 5 फूल रख के अरदास करो और अगले दिन उनको उगा दो, तो जैसे जैसे वो फूल उगेंगे वैसे वैसे आपकी जीवन की सारे जो कष्ट हैं वो दूर होते जाएंगे। मैं सुन रही थी ऐसे ही मैसेज, चलो ठीक है। तो क्या हुआ कि अगले दिन वो मुझे ऐसे ही फिर से मैसेज फ्लैश हुआ, और आप मानेंगे मेरे घर के सामने एक आंटी जी रहते हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे गेंदे के फूल उगा के रखे हैं। मैंने उनसे एक दिन वैसे ही पूछा कि आंटी जी मुझे एक फूल दे देंगे, तो वो बोली अभी नहीं, अभी ये इतने कच्चे हैं, अभी अगर तू लगाएगी तो ये नहीं उगेंगे। मैंने बोला ओके ठीक है। उसके बाद मैंने एक आंटी जी के सत्संग में ये सेम वर्डिंग सुनी, उसके बाद मुझे ये फिर से मैसेज फ्लैश हुआ। तो जैसे ये मैसेज फ्लैश हुआ तो थोड़ी देर बाद वो आंटी ने मुझे आवाज़ लगा के कहा कि यहाँ तुझे फूल चाहिए थे ना, ये ले, मैं फूल ले जा आके। तो मैं धन्य गुरुजी बोला और भागी भागी वहाँ पे उनके पास गई, तो उन्होंने मुझे एक्चुअली 2 फूल दिए सॉरी। तो मैं वो 2 फूल लेके आ गई, और वो मैंने एक नीचे गिरा हुआ था, मैं वो भी लेके आ गई, मतलब टूट के गिरा हुआ था वहीं पे फूलों के बीच में ही, तो मैं वो भी लेके, तो 3 फूल हो गए। मैं वो तीनों फूल मैंने ला के रख दिए। उसके बाद क्या हुआ कि चलो अभी वो थोड़े इतने नहीं थे कि बीज नहीं सकती थी 2-3 दिन के लिए, चलो मैंने वहीं पे गुरुजी के स्वरूप के पास मैंने वो फूल रख दिए ना। तो फिर क्या हुआ कि हमारा जो वॉचमैन है ना, वो वहाँ से फूल लेके आ गया, 2 और तोड़ के, उन आंटी जी ने ही भेजा और फूल दे के उसको 2
कि जा ये 2 फूल और ले जा और जाके उनके गार्डन में लगा के आ जा। तो वो लेके आ गया और वो लगा रहा था। तभी उसी वक्त मैं भी बाहर निकली, तो मैंने बोला क्या कर रहा है? तो बोलता है आंटी ने फ्लावर्स दिए हैं कि ये हो गए हैं, रेडी हैं लगाने के लिए, तो मैं ये लगा रहा हूँ। तो मैंने जो मेरे यहाँ अंदर रखे हुए थे ना जो फूल गुरुजी के स्वरूप के आगे, वो जो मुझे पहले आंटी ने दिए थे, मैंने वो वहाँ से वो 3 फूल उठा के भी उसको वॉचमैन को पकड़ा दिए कि ये पकड़े, ये भी लगा दे। तो उसने वो भी लगा दी। इस तरह से गुरुजी ने 5 फूल करके, 5 फूल ही अभी मेरे गार्डन में बाहर लगवा दिए। अभी वो छोटे छोटे पौधे उनके निकलने शुरू हो गए हैं। मतलब कि गुरुजी जो आपसे कहते हैं, जो आपसे बात करते हैं, वो मैसेज सच में आपके लिए होते हैं और वो गुरुजी हर हाल में आपके सामने उस चीज़ को पूरा कर देते हैं। बेशक उसको पूरा होने में कुछ एक दिन और कुछ महीने लग जाएं, पर विश्वास कीजिए वो चीज़ ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि ये चीज़ मैं खुद रियलाइज़ कर रही हूँ। अभी मैंने गुरुजी के सामने अपनी एक और अरदास लगाई हुई है संगत जी। जिस दिन मेरी वो अरदास पूरी हो गई, मैं अपना वो सत्संग भी आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब तक के लिए मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी, थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरा सत्संग अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर करेंगी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं भी अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सर्वदा भला हो गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी प्यारी संगत जी।